हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दोस्तों आज की इस खास पेशकश में मैं आपको बॉलीवुड की दो खूबसूरत अभिनेत्रियों से रूबरू कराऊंगा और उनके बच्चों से उनके कनेक्शन के बारे में कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे एक बार माधुरी दीक्षित के बच्चों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया था और साथ ही साथ कैसा बर्ताव करते हैं उनके बच्चे उनके साथ, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। इसके अलावा सनी देओल को लेकर हेमा मालिनी, जी हाँ, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने ये बेटे के साथ रिश्ते पर क्या बातें की थी, जो कि सनी देओल की स्टेप मॉम है हेमा मालिनी, और साथ ही साथ क्या है इनका रिश्ता, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित सिर्फ अपनी एक स्माइल से ही लाखों लोगों को दीवाना बना देती हैं। माधुरी जितना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं, उतना ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। वाल अगर उनके वर्क फ्रंट यानी कि प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो माधुरी इन दिनों अपने फिल्म टोटल धमाल को लेकर काफी सुर्खियों में है। और साथ ही बीते दिनों ये भी खबर वायरल रही कि माधुरी की इस फिल्म ने 100 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर ली है। तो वहीं आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं माधुरी के बच्चों के बारे में, और बात करेंगे कि जिन्होंने एक बार माधुरी का खूब मजाक उड़ाया। दरअसल ये जो वाक्य है तब का है जब माधुरी के दोनों बच्चे यानी कि एरन और रियान ने माधुरी की फिल्म देख रहे थे। माधुरी ने दोनों बच्चों को उनकी फिल्म देखते हुए देख लिया था, लेकिन उस वक्त वो किसी काम के लिए बाहर जा रही थी तो वो चली गई। लेकिन जब माधुरी घर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे हंस रहे थे और साथ ही उन्होंने कहा कि मम्मा आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हो। उस वक्त माधुरी ने इस वाक्य को हंसी में ही डाल दिया और बच्चों की ऐसी शरारत पर सिर्फ मुस्कुराती रही। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विदेश में अपने बच्चों के साथ काफी सारी बातें माधुरी ने अक्सर ही साझा की हैं। इन्हीं बातों में से एक बात माधुरी ने ये भी साझा की थी कि कैसे अपने बच्चों के साथ वो मस्ती मस्ती में एक बार गाड़ी साफ कर रही थी और उनको किसी ने देख लिया था। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि माधुरी अपने बच्चों के साथ खेलती थी और साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। तो वहीं इसके अलावा पार्क भी माधुरी जाती रहती थी और माधुरी ने बच्चों के साथ बेहद ज्यादा टाइम बिताया। विदेश में भी माधुरी ने खुद ही अपने कई इंटरव्यूज में बताया। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, जी हाँ, यही वो किताब है हेमा मालिनी की जिसने बेहद ज्यादा ही सुर्खियां बटोरी। इस किताब में हेमा मालिनी के जिंदगी के कई सारे किस्से और पहलू मेंशन हैं। तो वहीं आज हम आपसे बात करेंगे हेमा मालिनी और सनी देओल के बारे में और आखिरकार कैसा है इन दोनों का रिश्ता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बात करनी है सनी और हेमा को लेकर तो हमने बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल का जिक्र क्यों किया। दरअसल इसी इवेंट के मौके पर हेमा मालिनी ने सनी संग अपने रिश्ते पर बात की थी। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के इवेंट पर बात की थी हेमा मालिनी ने सनी संग रिश्ते पर। हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल और अपने रिश्ते के बारे में बात की थी। बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि हेमा सनी की स्टेप मदर हैं और हेमा मालिनी ने इवेंट पर कहा जब किताब का नाम बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल है तो किताब में उन दोनों का जिक्र होना ही था। लोग सोचते हैं कि हमारे बीच रिश्ता कैसा है। उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत होती है सनी हमेशा साथ होते हैं। जब वो हादसा यानी कि हेमा मालिनी के साथ जो हादसा साल 2015 में हुआ था, जो कि कार एक्सीडेंट हुआ था, हेमा मालिनी ने बताया जब वो हादसा हुआ था तब भी सनी सबसे पहले उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे। हेमा ने बताया कि वो सभी चीजों का ख्याल रखते हैं, जिस तरह से वो ध्यान रखते हैं उससे साफ है कि हमारा रिश्ता कैसा है। बता दें आपको कि दिग्गज अभिनेता ने अपनी को स्टार हेमा मालिनी से साल 1979 में शादी की थी। वाली दोनों बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत सी अदाकाराएं आज भी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करती हैं, लोगों के दिलों पर राज किया करती हैं। तो वहीं भले ही हेमा अब बड़े पर्दे से दूर हो गई हों, लेकिन माधुरी दीक्षित हाल ही में टोटल धमाल के साथ नजर आई थी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना